नमस्कार दोस्तों। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा था, ईरान और इजराइल कोई दुश्मन नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त थे। 1948 में जब इजराइल बना तो मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों ने इसका विरोध किया, लेकिन ईरान ही एक ऐसा देश है कि जो इजराइल को सपोर्ट किया और वहाँ से व्यापार करना स्टार्ट किया। लेकिन 1979 में एक ऐसी घटना हुआ जो सब कुछ बदल दिया। जब 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन आई, उसी दिन से इन दोनों देशों में लड़ाई होना स्टार्ट हो गया। अब आते हैं 2026 में। 2026 में वार स्टार्ट करने के लिए सिर्फ दो वजह थी। पहला वजह था कि ईरान और इजराइल का पुराना दुश्मनी, और दूसरा वजह था ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा था। लेकिन इजराइल और अमेरिका को डर था कि ईरान न्यूक्लियर बम बना दिया तो मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन पूरा बदल जाएगा। अब यहाँ आता है तीसरा खिलाड़ी, अमेरिका। अमेरिका कई सालों से इजराइल का सपोर्ट करते आ रहा है। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बहुत बड़ा अटैक किया था। अमेरिका का इस युद्ध में आने का मतलब यही था कि ईरान को जल्द से जल्द अपने कब्जे में करना। लेकिन अमेरिका ने गलत सोचा। उसको लगा कि जैसे वेनेजुएला पे उन्होंने कब्जा कर लिया, बस एक ही दिन में, एक ही घंटे में, एक रात में ऐसे ही ईरान को अपने कब्जे में कर लेगा। लेकिन यहाँ कहानी उल्टा पड़ गई। क्यों? क्योंकि सोचा कि ये बहुत जल्दी ही वार खत्म हो जाएगा और हम ईरान को अपने कब्जे में ले लेंगे। अमेरिका और इजराइल ने बहुत कोशिश किया कि ईरान को हरा दे, लेकिन अभी भी वार चल ही रहा है। अब अमेरिका को लग रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में आके वो कैसे फंस गया है। अब अमेरिका भगवान से प्रे कर रहा है कि कैसे ही इस वार से बाहर निकला जाए। देखो, अक्सर ऐसा होता है कि जब दो देश छोटे आपस में लड़ते हैं तो कोई बड़ा देश आके बीच में उन दोनों का सुलह करा देता है या सीज फायर कर देता है। लेकिन कहानी यहाँ अलग है। यहाँ अमेरिका और इजराइल और ईरान को कोई बड़ा छोटा नहीं कह सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया और टेक्नोलॉजी सबके पास है और कोई नहीं चाहेगा कि मेरे यहाँ के लोग मारे जाएं। लेकिन अमेरिका चाहते हुए बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सुपर पावर देश बताता है। अगर ऐसे टाइम पे अपने खुद बाहर निकल जाए तो विश्व में उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी और क्या ही इज्जत रह जाएगा। अगर अमेरिका ईरान पर वार कर रहा तो ईरान इसे रिटर्न वार जरूर करेगा, और जब अमेरिका के लोगों की जान जाएगी तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनेगा। क्यों? क्योंकि लड़ाई अमेरिका की है ही नहीं भाई, लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में थी। अमेरिका तो खामखा बीच में आ रखा है सिर्फ इजराइल के सपोर्ट में, और ये सारा अमेरिका के लोग जानते भी हैं इस बात को कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसे तो खबर मिल रही है कि जल्दी ही वार खत्म हो जाए। बहुत सारी दिक्कतें हो रही है वार की वजह से। आप क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।